सुबह का भूला शाम को लौट के वापस आ जाए तो उसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। सुबह शाम धमकी का जो सिलसिला था वो तो पिछले 48 घंटों से चल रहा था, लेकिन अभी हम एंटर कर चुके हैं एक फ्लेक्सिबल रियलिज्म एरा में जो कि डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही कि मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज पीरियड आने वाला है, तो लेकिन उससे कुछ ही टाइम पहले ये भी कहा था कि सिविलाइजेशन खत्म होने वाली है। यानी कि जो फ्लेक्सिबल रियलिज्म डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रेशर डालो एंड देन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नेगोशिएशंस के लिए ग्राउंड ओपन करो। अब देखो, ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है ना, वॉर नहीं रुका है, लेकिन अभी जो टेम्परेरी 2 हफ्ते का हॉल्ट हुआ है वो भी देखते हैं कब तक होता है। यहाँ पे ना 5 बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि सी राजा मोहन ने अपने आर्टिकल में मेंशन करी है। वो आपको मैं वन बाय वन बताना चाहता हूँ। पहला कॉन्ट्रडिक्शन आता है न्यूक्लियर के बारे में। अब देखो, जहां पे अमेरिका का ये कहना है कि ईरान को बिल्कुल अपना इनरिचमेंट प्लान बंद करना होगा और कैपिंग लगाने की बात कर रहा है उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। ईरान ने ये बोला है कि देखो, ऐसा है कि आर्टिकल 4 ऑफ द एनपीटी अलाउ करता है कि वो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कर सके, बट फॉर पीसफुल पर्पसेस, तो वो ये तो बंद नहीं करने वाला है। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन हॉर्मूज की बात आती है। अमेरिका ने बोला है कि बिल्कुल अपना जो कंट्रोल रखा हुआ था हॉर्मूज पे उसको फ्री कर दो, नो रेगुलेशन। ईरान कह रहा है कि नहीं भैया, रेगुलेट तो मैं करूंगा, ट्रांजिट फी जो है $2 मिलियन की वो भी लेवाई करूंगा, और ये जो पैसा है ये मैं ओमान के साथ शेयर करने को रेडी। तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन आता है सैंक्शंस का। ईरान कह रहा है कि भैया किसी किस्म की बातचीत करने के लिए सैंक्शंस उठाने बहुत जरूरी है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि सैंक्शंस तभी उठाए जाएंगे जब आप कंप्लाई करोगे मेरी बातों के साथ। अब ये आर्ट ऑफ मेकिंग डील में ये देखना पड़ेगा कि कौन पहले झुकता है। देन हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, जो कि चौथा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है। अमेरिका कह रहा है कि जो आपके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला है, हमास है, हूथीज है, उन सबको सपोर्ट देना बंद करो। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, आप पहले उन पे अटैक करना बंद करें, वो हमारे रीजनल सिक्योरिटी एलाइज हैं, हमारे रीजनल सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं, और हम उनको सिक्योरिटी और असिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड देन लास्ट यानी कि पांचवा कॉन्ट्रडिक्शन आता है रीजनल सिक्योरिटी को लेकर। अमेरिका ने बोला है कि वो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द गल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है और वो वहां पे कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं गल्फ रीजन में, अमेरिका वहां से विड्रॉ करे और प्री 1991 यानी कि जो गल्फ वॉर हुआ था 91 में, उससे पहले का जो सिनेरियो था वो रहे। और ईरान कह रहा है कि अमेरिकन प्रेजेंस ना तो ईरान में और ना किसी और गल्फ कंट्री में होनी चाहिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज अमेरिका यहाँ पे झुकेगा नहीं, और जो गल्फ कंट्रीज हैं, मतलब मैं अगर सऊदी की बात करूं, बहरीन, कुवैत, ये सब भी अमेरिका को नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से छोड़ के जाए। क्या डोनाल्ड ट्रंप का आर्ट ऑफ डील, ये फासला जो है ईरान और अमेरिका के बीच में, क्या वो कम कर पाएगा? जो फ्राइडे को इस्लामाबाद में टॉक्स होने वाले हैं, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन इस सीज फायर को होल्ड करना बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म पीस, सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर ऑफ पीपल लिविंग इन ईरान। क्या आपका विचार है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।